चैनल आपका अदिति मैथ्स आर्मी में स्वागत है। मैं आपको बताने वाली हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि जैसे कि मैंने इसके पहले होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं, मैंने इसकी वीडियो अलग से डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आपको आइटम में लिंक शो हो रही होगी तो आप देख सकते हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके पहले यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, किस प्रकार पहचानते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है एंड ये कंसिस्टेंस होता है। इन कंसिस्टेंसी में फुल ऑफ कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो मैं इसमें जैसे कि आपको बताया हुआ था कि मैं केस 1 बाई 1 लूँगी और 1 बाई 1 आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन तो बता ही चुकी हूँ, बट यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ओके, तो जैसे कि मैं अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस है तो मैं आपको बता दूँ कंसिस्टेंस होता है, क्योंकि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ही कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं देता है। कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको देगा ही देगा। बट अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो देख लीजिए और फिर आपको काफ़ी जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा वेस क्योर या मेथड क्योर नहीं ले जाऊंगी, डेफिनेशन की तरफ। इसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ भी था। पूरा वेस क्लियर किया था मैंने और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए मैंने आपसे जैसे कहा था कि मैं इस नेक्स्ट वीडियो में केस बाय केस मैं आपको पहले यूनिक सॉल्यूशन का फर्स्ट वीडियो डालूंगी, फिर सेकंड वीडियो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्वेश्चन का, किसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन कैसे यूनिक सॉल्यूशन का होमोजीनियस में आ जाए, कि होमोजीनियस का क्वेश्चन दिया है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ मैं यूनिक सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी हमारी होती है रैंक C इज इक्वल टू रैंक ऑफ A इज इक्वल टू N। एन क्या होता है, एन नंबर ऑफ मैट्रिक्स रो एंड कॉलम। और रैंक सी क्या होता है, सी हमारा आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो कि ए और बी से मिलकर बनी हुई होती है। ए हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स जो ए बनाती है, तो दोनों की रैंक निकालते हैं तो इक्वल आती है। बट इसमें यूनिक सॉल्यूशन में एन के इक्वल आनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है, अगर प्रॉपर्टी एन के बराबर आ रही, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो भी दिया हुआ है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो वह यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो वो इनफिनाइट होगा। बस दो ही केस होते हैं। तो चलिए हम केस लेते हैं और देखते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का कि कौन सा सॉल्यूशन आएगा। वैसे तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने यूनिक सॉल्यूशन ही डाला हुआ है। तो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, किस तरीके से आते हैं आपके 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। इसमें 0 0 क्यों आए, क्योंकि आपको बताया हुआ था कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में बी के ऑल एलिमेंट्स 0 0 0 होते, इसी को हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम केस 1 के इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इस तरह ले लेंगे। अब हम इसी को डिफाइन करेंगे, जैसे कि ए एक्स बराबर वी होता है। क्या होता है, एक्स बराबर वी, आप लोग जानते होंगे। तो बी हमारा 0 0 0 एलिमेंट्स है, एक्स हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स के आते हैं, ए हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें मैंने एक्स वाई जेड लिया है, इसलिए मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड की जगह मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, टी डब्ल्यू ए वी सी कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बट इसमें मैंने एक्स वाई जेड लिया है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वेरिएबल्स कितने हैं हमारे, 1 2 3, एक्स वाई जेड की जगह आपको कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो एक्स हमारा एक्स वाई जेड। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सी बराबर, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता दूँ, सी बराबर ए इंटू वी
ए बी मिलकर मैट्रिक्स बनती है, जिससे सी को हम आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई कोई सी की जगह आप डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, बट ऐसा सपोज करना है जो कि आपका मैचिंग का होना हो, आपको कन्फ्यूज़न पैदा ना करे। जैसे कि ए बी है तो आप ए भी मत लेना कि आप ए ले लें, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने सी लिया है। आप लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नेम नहीं चेंज होगा, इसका नेम सेम ही रहता है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, बट आप सिंबल कुछ भी ले सकते हैं। आप ए बी को छोड़ के डी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एफ, आपके अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ सिंबल सी लिया है और सी आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है। तो चलिए हम सी को कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम साइड पे बना लेते हैं। तो सी बराबर, मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि हर बार करके दिखाऊं, मैं डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करूंगी, बिकॉज मैं हर बार आपको ए वी बता चुकी हूँ, वी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब इससे कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो मैं इसमें आपको ए कैसे निकालते हैं, वी कैसे निकालते हैं, ये अलग से नहीं निकालूंगी। अगर आपने ये नहीं आती है तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन ए मैं बता रही हूँ ए कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड मीन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखते हैं, और वी हमारी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ज़ीरो जो कि इक्वल के ये ए एक्स बराबर वी। तो 2x कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम, 2x माइनस वाई प्लस 3 जाए तो 2 - 1 3, तो पहली रो में लिखेंगे 2 - 1 3। फिर सेकेंड रो में लिखेंगे, सेकेंड रो 1 1 1 प्लस का 1 1 है तो 1 1 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से 1 - 1 1 1 - 1 1, रो में थर्ड रो में रखेंगे 1 - 1 1 1 - 1 1। तो इस तरह 0 0 0, ये क्या है, ये हमारी ए होती है, ये हमारी बी होती है। ओके, ए हमारी इस तरह, ये वी होती है, वी के हमारे ऑल एलिमेंट्स से 0 है, 0 0 0 इसलिए 0, लेकिन आप इसे लिखिए या हाइड कर दीजिए, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 0 0 से आप प्रोसेस करेंगे तो 0 0 ही ऑलवेज आएगा, इसलिए आप इस कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। आप इतने को सॉल्व कर लेंगे, आप इतने को सॉल्व कर लेंगे तो भी आपकी मैट्रिक्स सेम ही आएगी, अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो भी आपकी मैट्रिक्स सेम आएगी, इसलिए हम सी इज इक्वल टू ए भी कहते हैं, इसलिए हमारी रैंक ए इज इक्वल टू रैंक सी आती है। तो हम इसमें प्रोसेस लगाएंगे वाई रैंक, तो क्या प्रोसेस लगाएंगे, रो, इसे कॉलम फॉर्म भी कहते हैं, तो इसमें प्रोसेस लगाएंगे। तो कैसे, R2 में रखनी है, R2 मतलब सेकेंड रो में रखेंगे, सेकेंड 2R2 माइनस R1, इसी तरह R3 में रखेंगे 2R3 माइनस R1। ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो सी इज इक्वल टू सेम, फर्स्ट रो हम सेम रखेंगे 2 - है, मैं इसको हाइड कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, आप लिखिए इसे या नहीं लिखिए, अगर आप लिखेंगे तो भी सेम, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 0 0 इसकी वजह से। ओके, तो शी इज इक्वल टू 2 - 1 इस तरह रखेंगे। R2, अब R2 में रखना है, R2 मतलब सेकेंड रो में प्रोसेस क्या करेंगे, 2R2 माइनस R1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, 2 में से 2 गए 0, 2 में से -1 गए, माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 1, क्या हो रहा, 2 माइनस प्लस 1, तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रो में लगाएंगे, थर्ड रो में क्या करेंगे हम, थर्ड रो में 2R3 माइनस R1, आई मीन से थर्ड रो में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे एंड माइनस R1 कर देंगे, पहली रो से माइनस कर देंगे, तो 2 - 2 0, 2R3 माइनस 2 और माइनस प्लस 1 क्या आएगा हमारा, -1, 2R3 माइनस 2R3, तो 2 एकम 2 -3 तो -1। इसी तरह हम फिर से लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस प्लेस में 0 बनाना है, इस प्लेस में 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, y R3 में रखेंगे, क्या रखेंगे R3 में, 3R3 माइनस नहीं प्लस R2। ओके, तो C इज इक्वल टू एज इट इज रखेंगे हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को
कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 3 माइनस 3 प्लस 3 0, -3 -3 -1 -4, ये हमारी आ चुकी है सी मैट्रिक्स। मैं आपको बताऊं कि हम 0 0 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं होता है। इतनी मैट्रिक्स आपकी ए है तो इसे ए भी कह सकती है, हमारे ए की इक्वल ही आएगी। प्रोसेस करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं इसे हाइड कर दूं तो जो भी हम ए की बनेंगे तो ए की इक्वल ही तो आएगी, हमारी ए ही तो है इतनी, ये हमने निकाली हुई है, ये हमारी ए ही तो है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ इस कॉलम को पी को तो क्या हमारे ए के इक्वल नहीं है सी हमारे ए के इक्वल है। इसकी वजह से हम सी इज इक्वल टू ए, रैंक ऑफ सी कितनी आई 1 2 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3, तो रैंक ऑफ सी भी 3 आई और रैंक ऑफ ए निकालेंगे 1 2 3। मैं आपको क्लियर, जिसको नहीं समझ में आया मैं आपको अलग से बता दूं कि अगर इसकी जगह चलिए मैं यहाँ पे 0 रख ले रही हूँ, ओके, आप लोगों को संतुष्टि मिले। मैंने आप लोग कहोगे कि क्या, तो चलिए अब दिखाती हूँ। अब ये रैंक सी हो गया पूरा, ओके। चलिए अब ये हटा लिख दो या हटा दो, बात है कि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखेंगे ये हमारा सी लिखा हुआ है 0 0 0, क्योंकि अब 0 का अगर आप बोलेंगे अपने ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख दिया, आप 0 का मल्टीप्लाई 0 में कीजिए तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 का प्रोसेस 0 से करेंगे फिर 0 आएगा, 0 का प्रोसेस 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 ही आता है, 0 को किसी से माइनस प्लस करेंगे तो 0 ही आता है, 0 को तो कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे 0 0 लिख दिया। तो अब आप देखिए, आप क्या देखते हैं हमारी रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक जब निकालते हैं जब हमारी पहली जो भी रो हो, हमारी रो पूरी 0 एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन ज़ीरो नहीं होने चाहिए। 0 एलिमेंट्स होते तो हमारी रैंक, लेकिन नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इस कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नॉन ज़ीरो रो, इसमें हमारी नॉन ज़ीरो रो है सर, नॉन ज़ीरो रोज नॉन ज़ीरो रोज नॉन ज़ीरो रोज, तीनों रो हमारी नॉन ज़ीरो रो है, इसलिए हमारी सी की रैंक 3 आएगी, ओके। और ए की निकालेंगे तो ए हमारा 0 को नहीं काउंट करेंगे, इसे हाइड कर देंगे। अब जब भी आपको फोकस करना है, जब भी आप ए निकालेंगे तो आप इसको हाइड कर देंगे, आप इसको काउंट नहीं करेंगे, आप इसे हाइड कर देंगे। जब आप इसे हाइड कर देंगे तो इतने को देखेंगे, सिर्फ इस वाले रो को हाइड कर दीजिए। अब आप देखिए कि आपकी रैंक ऑफ ए क्या आ रही है, क्योंकि आपकी रैंक ए तो इतनी है ना, ये तो सी है पूरा मिलकर, ए तो इतना है। ए में ये भी हमारे नॉन ज़ीरो रो नॉन ज़ीरो रो नॉन ज़ीरो रो नॉन ज़ीरो रो नॉन ज़ीरो रो, तो ए की रैंक कितने आई 1 2 3, तो आपकी ए की रैंक 3, तो आपकी रैंक और हमारी ये 3 क्रॉस 3। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है कि आप लोग इस तरह करेंगे कि 1 2 3 1 2 3 4, ये गलतियाँ मत करना प्लीज़, कि आप मैट्रिक्स को 3/4 करना, इस तरह गलतियाँ आप लेकिन कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ कोई मतलब नहीं होता 3/4 या 3/, तो रैंक ऑफ रो के इक्वल होती है। नंबर ऑफ रो के इक्वल ही लिखते हैं, एन हमारा नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, तो हमारा एन क्या आ गया 3, या अब इसे हम 3/3 भी ले सकते हैं, 3/4, क्योंकि 0 0 का मतलब नहीं होता, तो एन क्या आ गया 3। तो आप लोग देख सकते हैं आपकी यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या थी, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। क्या आपकी ये जो हमने इक्वेशन ली हुई है होमोजीनियस की, ये प्रॉपर्टी यूनिक सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप लोग बताइए, खुद सोच के बताइए। क्या ये जो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3 आया है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है उसे या नहीं कर रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू एन, या 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। गलत है ये, तो क्या ये
और ये प्रॉपर्टी दी हुई है यूनिक सॉल्यूशन की, सेम एज इट इज़ है, डिक्टो फॉलो कर रही है। यस, ये तो कोई भी बता देगा। तो इसे ही हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब भी आप फाइंड करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी तीनों फॉलो करेगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, आई मीन रैंक ऑफ ए की वैल्यू रैंक ऑफ सी के इक्वल आएगी और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी की वैल्यू एन के इक्वल आएगी, तो वह हमारी यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन। ओके। और इन्फिनाइट कब देता है? सब हमारी नंबर ऑफ रो की इक्वल नहीं आती, आई मीन 3 या 3 से कम आती, रैंक ऑफ सी या रैंक ऑफ ए 2 आती और n इज इक्वल टू 3 आती, या n हमारा 4 होता, तो ये हमारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, तो मैं यहीं पे ये वीडियो एंड करूँगी अब। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होता है, इस तरह दिया हुआ होगा, तो आप लोग को कैसे फाइंड करना है, कैसे प्रोसेस लगाना है और कैसे सॉल्व करेंगे, और यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। और मैं आपको बता दूँ, इसमें आप डायरेक्ट जैसे ये मैंने 2 - 1 3 1 1 1 एंड 1 - 1 लिया है, इसकी आप डिटर्मिनेंट भी निकाल देंगे तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा? नॉन जीरो। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। आई मीन सी का डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, पता आई मीन कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट मत लिख देना कि इनफाइनाइट ही लिख दो कुछ लोग, तो इतना क्रांतिकारी मत बनना कि सीधे इनफाइनाइट कुछ वैल्यू नहीं आती, कोई ना कोई वैल्यू आएगी बट जीरो नहीं आएगी, उसे हम नॉन जीरो कि 1 2 3 4 5 6 से कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट ज़ीरो नहीं होगी, तो ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये भी आपकी ट्रिक है एक सॉल्व करने की, जो कि आप लोग MS के MCQ जो भी आप हायर मैथमेटिक्स एग्जाम्स देते हैं, CUC 10B जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कम्पिटेटिव, और तो उसमें आ जाती है यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन दी हुई थी तो आपको सीधे इसके डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर आपका नॉन जीरो आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, अगर नॉन जीरो नहीं आ रहा तो इन्फिनिट सॉल्यूशन देगा, और इस तरह भी आप निकाल के देख सकते हैं। और इसकी अगर आपको रैंक निकालनी आती है तो नलिटी भी देख सकते हैं कि इसकी नलिटी क्या आ रही है। जैसे इसकी नलिटी क्या आएगी, नलिटी ऑफ ए क्या आएगी आपकी, चलिए बताइए आप लोग, नलिटी क्या आएगी, चलिए नलिटी आपकी इसकी जीरो आएगी, क्लियर है। जब आपकी रैंक नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रही है, हम रो मेथड लगाते हैं, नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रही है रैंक 3, तो इसकी नलिटी जीरो ही आएगी। और मैं आपको बता दूँ, नंबर ऑफ जीरो रो इज कॉल्ड अ नलिटी। आई मीन जैसे हम रैंक का उल्टा ही नलिटी होती है, जैसे रैंक में देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जीरो रो इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई मीन आपकी जो भी रो है वो ऑल 0 0 0 होने चाहिए। अगर ये आपकी 0 0 0 रो बन जाती तो आपकी नलिटी 1 आ जाती। अगर ये आपकी टू रोज आपकी ऑल एलिमेंट्स 0 0 हो जाते तो 2 हो जाती, बट इसमें ऑल एलिमेंट्स 0 दिख रहे हैं आपको? नहीं। आई मीन कोई भी रो आपको ऑल 0 दिख रही है? नहीं, वरना रैंक ही 3 क्यों आती, इतना मिनट। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, आप इस तरह भी देख सकते हैं, इस तरह भी देख सकते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो रैंक क्या है आपकी 3 प्लस नलिटी ऑफ ए, n क्या है n 3 से 3 कैंसिल, नलिटी 0। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी नलिटी 0 आई तो भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो आप लोगों को ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे आया और कैसे क्वेश्चन से कैसे फाइंड करने, क्योंकि कुछ लोगों को समझ तो आ जाता है बट फॉलो नहीं कर पाते क्वेश्चन में कि अप्लाई मतलब क्वेश्चन दे दें और अप्लाई करने को कह दिया जाए तो यही चीज़ अप्लाई नहीं कर पाते, काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं।
तो आप लोगों को मिस्टेक्स नहीं करनी है और प्रैक्टिस कीजिए। आपकी भी बहुत जल्दी आप लोग कुछ ही मिनट्स में आप लगा लेंगे। और जब आप लोगों को ये ट्रिक्स जो कि बताई हैं जैसे डिटर्मिनेंट या इन सब के थ्रू, तो आप इन लोग को बहुत काफ़ी जल्दी मतलब निकाल सकते हैं इनके थ्रू भी। और ये रो मैट्रिक्स ह्यूमन रैंक के थ्रू भी आप एक कॉलम फॉर्म में चेंज करेंगे, तो अब इसके थ्रू भी अगर आपकी रैंक बहुत क्लियर है तो आप इसके थ्रू काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले हमें इस प्लेस में ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो बना लेंगे। फिर हमें क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में इस प्लेस की जगह जीरो बनाना है, तो इस प्लेस में जीरो बना लेंगे। बस आप फाइंड कर सकते रैंक, काफ़ी इजी है। तो थैंक यू सो मच, आपका दीदी मैं सर में बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। और ऐसे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।